सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन को लेकर अहम फैसला दिया है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब एससी वर्ग के लोगों के धर्म परिवर्तन करने पर उनका कोटा समाप्त हो जाएगा। इस फैसले पर बीजेपी सांसद धर्मवीर से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अब कोई भी एससी कैटेगरी के लोग जो धर्म परिवर्तन करते थे वो मुस्लिम और ईसाई धर्म में अगर परिवर्तन करते हैं तो उसके बाद उनका कोटा खत्म हो जाएगा। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद धर्मवीर जी। उनसे बात करते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को, क्योंकि धर्म परिवर्तन हमेशा से ही बीजेपी के लिए भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और देश के मामलों में भी इसको देखा गया है। आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? ये आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका स्वागत तो सारा देश कर रहा है, मैं को अकेला तो नहीं हूँ। और इससे ये जो परिवर्तन है धर्म का, किसी लालच में जो धर्म परिवर्तन करते हैं उस पर रोक लग जाएगी कहीं ना कहीं। क्योंकि कई बार आदमी जाति परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, अलग परिवर्तन इसलिए करता है कि मुझे कोई फायदा मिल जाए, और इस प्रकार की सोच हमारे लिए ठीक नहीं है। अच्छा, हमारे किसी के लिए, इंसान तो इंसान है, उससे धर्म परिवर्तन करने से क्या मिल जाएगा? क्यों जा रहा है वो कि मुझे वहाँ पर भी ये रिजर्वेशन का फ़ायदा मिले, मुझे वहाँ से ये फ़ायदा मिल जाए, वहाँ से ये फ़ायदा मिल जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसका स्वागत है। लेकिन जो ये एक तरीके से क्या ये भी कहा जा सकता है कि जो ईसाई मिशनरियों को लेकर जो आरोप लगाए जाते हैं कि वो धर्म परिवर्तन करते हैं, क्या उसमें भी कमी आएगी एक तरीके से अगर जब लोग कन्वर्ट ही नहीं होंगे तो? ये बड़ी छोटी सी बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सोच समझ के फैसला दिया है। इस मशीनरी कोई भी हो, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। कोई भी मशीनरी अगर वेलफेयर का काम करती है तो बहुत बढ़िया है। वो इस गहराई में जाती है कि हमने तो इनका धर्म परिवर्तन करवाना है, तो कितनी बुरी बात थी। इसलिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद स्मूथली काम चलेगा। एक महत्वपूर्ण सवाल और भी है। प्रधानमंत्री ने कल लोकसभा में बात कही, आज वो राज्यसभा में भी बात कहेंगे, लेकिन वही राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो बयान तो दे सकते हैं लेकिन डिबेट नहीं करवा सकती बीजेपी इस पूरे मामले पर। सरकार की तरफ से बयान ही आता है, डिबेट एक अलग चीज़ है। डिबेट तो आपस में देख नहीं रहे, अब दुनिया के कितने देश आपस में लड़ रहे हैं, डिबेट चल रही है। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो सारी नज़र रखे हुए थे कि कौन क्या कर रहा है, जहाँ इंटरवीन करना है वहाँ करो, बगैर बात धक्के से अगर आप इंटरवीन करोगे तो नुकसान हो जाएगा। आज जिस प्रकार से बड़े लोग, बड़ी महाशक्तियाँ सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम को कुछ कह रहे हैं, क्या उसी वक्त उसमें डिबेट में पड़ जाओगे? नहीं। समझदार वही है, समझदार नेतृत्व वही है जो समय के ऊपर फैसला ले। वहीं एक अरविंद केजरीवाल का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि उनकी राजनीतिक समझ ये कहती है कि 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो है अपने पदों से हट जाएंगे, यानी कि प्रधानमंत्री अपना ये कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। अरविंद को खुद को पता था कि मैं चुनाव हारूंगा, अपना पता नहीं कर पाया, और कौन सा शास्त्र ले आए वो? ये देश यही नहीं, 2034 का चुनाव भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। देख लेना, आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन अनिल के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।